लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हैं। यहूदी कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे मजहब से हैं, ईसाई कहते हैं हमारे मजहब से हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत ता क़यामत जो क्या उसको रोल मॉडल करार दे दिया गया है। सिर्फ उन्हीं की नहीं, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत को भी, उनकी अहलिया जो है ना वो हाजरा अलैहिस्सलाम, अभी जो लोग हज पर गए हुए हैं वो जब सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा हिस्सा भी आता है, डिस्टेंस आता है, जिसमें लोग मर्दों को हुक्म है कि वो तेज दौड़ेंगे। वो क्यों करते हैं ऐसा? अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम वहां दौड़ी थी पानी की तलाश में, उनकी सुन्नत को जिंदा रखते हुए आज मर्द जो है ना वो दौड़, वहां उतने हिस्से के अंदर वो दौड़ लगाते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरी लोगों के अंदर मेरा तस्करा खैर हो जाए। हम चाहते हैं कि मेरी पीठ पीछे भी, हमें से ख्वाहिश हर एक की है कि पीठ पीछे मेरी गैर मौजूदगी में भी लोग मुझे अच्छे नाम से याद रखें, और ये ख्वाहिश होनी चाहिए। ये कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है, ये कोई रियाकारी नहीं है। और लोगों के दरमियान बैठे तो वहां पर भी मेरा तस्करा खैर हो, मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं तब भी मेरा तस्करा खैर होना चाहिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, हमें दुआ भी करनी चाहिए और इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये मुकाम ऐसे नहीं मिल गया। इब्राहिम को अलैहिस्सलाम को ये मुकाम कैसे मिला? इस वजह से मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में पहले पारे में फरमाया, इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम, तो उन्होंने आगे से कहा अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब भी रब ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आपको ये ऑर्डर दे रहा हूं, आप मेरी बात माने, तो हमेशा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला मैं आपका फर्मा बरदार हो गया। क्यों भाई फर्मा बरदार हो गए? क्योंकि आप रब्बुल आलमीन हैं, आप सारे जहानों के मालिक हैं। मेरा रब कितनी ताकत वाला है, कितने खजानों का मालिक है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से पहले जितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, वो जिन हो या इंसान हो, वो जिन हो या इंसान हो, और मौजूदा जितने जिंदा हैं वो जिन हो या इंसान हो, और क्यामत तक आने वाले लोग वो जिन हो या इंसान हो, अगर वो सारे के सारे एक मैदान में जमा कर दिए जाएं और वो अपनी मुंह मांगी ख्वाहिशात का इजहार करें कि मुझे ये चाहिए, मुझे अमेरिका का सदर बनना है, मुझे ये इतना दौलत चाहिए, मुझे इतना ये चाहिए, ये हवाई जहाज चाहिए, यानी जो भी इंसान की ख्वाहिशात हो सकती है सब कुछ मांगे और अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात को 100% पूरा भी कर दे, तो अल्लाह के खजानों में कितनी कमी आई है। फरमाया जिस तरह समंदर के अंदर सुई को डुबोएं, सुई के साथ पानी आता है, हमारे रब जो रब्बुल आलमीन उसके खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब वो है ही रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का मालिक है, रब है, पालने वाला है, तो हर बंदे की बात को रद्द किया जा सकता है। अगर कोई रद्द नहीं की जा सकती तो वो रब्बुल आलमीन की बात को नहीं की जा सकती। और माजरत के साथ आज हम हर शख्स की बात को मान लेते हैं, अगर रद्द करते हैं तो अपने रब की बात को करते हैं, हम अपने रब की बात को करते हैं। यही तरबियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी। क्या की थी? अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया कि आप अपने बेटे को की कुर्बानी कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, मेंढे की कुर्बानी नहीं। जो ख्वाब आया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए कहा गया था। ख्वाब तो नबी का सच्चा होता है, इन्होंने ख्वाब पूरा करना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, आप फंजुर माज़ा तरा, तू बता तेरी क्या राय है, तू क्या समझता है, इस बारे में तेरा क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हो कि ख्वाब ऑर्डर किसका है? रब्बुल आलमीन का है। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत भी यही की थी कि जब रब्बुल आलमीन का ऑर्डर आ जाए, गर्दन कटवानी पड़े तो गर्दन कटवा दे, जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो करवा दे। तो उन्होंने क्या आगे से कहा? इफ अल मा तुमर, ए अब्बा जान, जो आपको रब ने ऑर्डर दिया है मेरी गर्दन पर छुरी चलाने का, तो उसको चला दीजिए। इस तरह की कोई कुर्बानी देता है रब की खातर, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका दुनिया के अंदर भी नाम जिंदा रखता है। आज पूरी दुनिया के अंदर किसका नाम है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को। हालांकि साबका अंबिया की सीरतों को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन हमारे कुरान में
अल्लाह ताला ने ऑर्डर दे दिया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर भी आपको अमल करना है। उनकी सीरत पर अमल करते हुए हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं। तो अजीज भाइयों और बहनों, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आप बासलाहियत लोग मैदान में उतरे हैं, हमें अभी सिंध की एजुकेशन का नक्शा बदलना है। अभी ये CSS के एग्जाम हुए अभी जो इस साल, उसका रिजल्ट आया है। सच्ची बात है, मैं तो बहुत उड़ता हूं, मैं इतना गमज़दा होता हूं कि यार हर दफा हमारे ऊपर धब्बा लगे, हर दफा ये कहा जाए कि आप ये हो। देखो, एक एक बर्दाश्त की एक हद होती है ना। आपके पास तो कोई तालीम नहीं, आपके पास तो ये नहीं, आपके पास तो ये नहीं, आपके अंदर, यानी एक बंदे के लिए एक बड़ा गैरत का मसला बन जाता है। सच्ची बात है, मैंने इसको अपने को सिंध के एजुकेशन के हवाले से मैंने गैरत का मसला बना रखा है। टॉप 40 स्टूडेंट्स में सिंध का एक बच्चा या बच्ची भी नहीं आई, एक कैंडिडेट भी नहीं। क्या ख्याल है? इस पर हमें खामोश हो जाना चाहिए? ये धब्बा बर्दाश्त करते रहना चाहिए? इस धब्बे को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? धोना चाहिए। तो मैं आपको ये गुजारिश करना लगा हूं कि ये हमारे पास एक चैलेंज है कि सिंध के अंदर हमने किसी सियासी पार्टी लीडर किसी के हुक्म का इंतजार नहीं करना। मुझे रब ने नवाजा है, रोजगार दे दिया है, PhD अपॉइंट कर दिया, रोजगार लग गया है। कोई मुझे हेडमास्टर देखे या नहीं देखे, कोई टीम आकर देखे या नहीं देखे, मुझे अपने इस टाइम का जवाब अल्लाह को देना है कि जब क़यामत के दिन मेरा रब मुझसे पूछे कि आपको मैंने जॉब तो दी थी, आपने क्या किया, उस जवाब को सामने रख के हम वर्किंग करेंगे। इसके अलावा किसी को सामने नहीं रखेंगे। आप बेस्ट टीचर कैसे बन सकते हैं? पिछले दिनों UK की एक टीचर थी, उसको बेस्ट टीचर, दुनिया की बेस्ट टीचर करार दिया गया। क्यों करार दिया गया? उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सिर्फ एक पहलू इख्तियार किया, एक पहलू उन्होंने इख्तियार किया। आज मैं आपको यानी बताना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, आप टीचिंग मैदान में उतर तो आए हैं, कोई इसमें इंजीनियर्स भी बैठे होंगे, कोई किस मैदान में जाना चाहते थे, लेकिन अभी उनको अल्लाह ताला इधर लेकर आ गया। आपकी शान में एक हदीस बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला खुद, अल्लाह ताला के फरिश्ते और जमीन और आसमान की हर मखलूक उस शख्स के लिए दुआए रहमत करती है जो लोगों को तालीम दे रहे हैं। यानी आप आम लोग नहीं है, अल्लाह ताला आपका इंतखाब करके यहां लाया है कि मैदान भी खाली है और आपको सारी दुनिया की हमारे नबी ने इतनी भी वजाहत कर दी आगे कि मछलियां पानी के अंदर और चींटियां अपने बिलों के अंदर, सुराखों के अंदर उस शख्स के लिए दुआए रहमत करती हैं कि जो लोगों को खैर भलाई की तालीम दे। आप वो वाली ड्यूटी सर अंजाम देने आए हैं, आप वो खुश नसीब लोग हैं। और मोहतरम भाइयों और बहनों, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये भी आम लोग नहीं है, ये भी आम लोग नहीं है जो आपके पास तालीम हासिल करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब कोई शख्स इल्म हासिल करने घर से निकलता है तो लोग तो कारपेट बिछाते हैं ना, कुछ और चीजें लगाते हैं। ये तालिब इल्म के लिए जो इल्म की तलाश में निकला है, फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं उनके नीचे। इतने प्रोटोकॉल वाले लोग हैं ये, जो हमारे पास लोग इल्म हासिल करने आते, फरिश्ते अपने पर उनके पांव के नीचे बिछा देते हैं। तो आप बहुत अजीम लोग हैं, हमें आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज मैं आपके सामने ये भी बात करना चाहूंगा कि आप अपना लोहा भी मनवाएं। कोई सिंध लेवल पर कंपटीशन हो टीचर्स का, आप नंबर 1 आने चाहिए। पाकिस्तान लेवल पर कोई कंपटीशन हो, आप नंबर 1 टीचर आने। मैदान में उतर गए हैं, उसमें अपने आप को मनवाएं। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई सब्जेक्ट वाइज कोई कंपटीशन हो, आप खुद उतरें, तब भी नंबर 1 हो, आपके स्टूडेंट्स हो तो वो नंबर 1 आने चाहिए। ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो है ना वो तो ये रिजल्ट ले लेगा और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो है ना वो, ये भी हमारे ऊपर एक धब्बा है, इसको भी हमने उतारना है। क्योंकि आप में से अक्सर लोग वो सिलेक्ट होकर आए हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भी काम किया, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस वहां का भी मौजूद है। लेकिन माजरत के साथ हमारे रवैये बदल जाते हैं। हमारा रोल प्राइवेट स्कूल में कुछ और होता है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ और होता है। अल्लाह के लिए इसको भी हमें यहां ज्यादा अच्छा पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है। पहले हमारी सैलरी कम थी, अभी सैलरी पैकेज ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें काम भी ज्यादा करके दिखाना है, जरूरत भी ज्यादा है और काम भी ज्यादा अच्छा करके दिखाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप दुनिया के नंबर 1 टीचर बन जाएं, तो जो दुनिया का नंबर 1 टीचर था और है और क़यामत तक रहेगा, वो कौन है?
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके टीचिंग मेथड्स को फॉलो कर लें। जो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग मेथोडोलॉजीज को फॉलो कर लेगा, वो दुनिया का नंबर 1 टीचर बन जाएगा। यूके की एक खातून जो कि गैर मुस्लिम थी, उसने वो तरीका इख्तियार किया, वो आज मुझे यहां पर भी मिला। मैं जैसे यहां पर आया हूं, सर साजिदुल्लाह साहब से राब्ता हुआ, तो मैंने ये देखा कि सर जो है ना, गेट पर इन्होंने बंदा खड़ा किया हुआ है, वो मुझे रिसीव करने के लिए, और वो गाड़ी अंदर आने के लिए कह रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम बाहर ही गाड़ी खड़ी करें, कोई मसला नहीं। और जब एंटर हो गए तो सर अपनी टीम के साथ, कैमरामैन अब्दुल सत्तार भाई के साथ जो है ना, हमें रिसीव कर रहे हैं पूरा। सच्ची बात है, ये एक तरफ ये रोल था, दूसरा ये था कि मैं बाहर कोई भी बंदा नहीं खड़ा होता और ये कि मैं खुद अंदर आ रहा होता। ये 2 रोल हो सकते थे। एक ये भी हो सकता, आप बताएं अच्छा कौन सा रहा? जो इख्तियार किया गया, ये अल्लाह ताला हर एक को तौफीक नहीं देता। ये जो सर ने, साजिदुल्लाह साहब ने और अब्दुल सत्तार भाई ने हमारा इख्तियार किया, इन्होंने मेरे दिल बाहर ही जीत लिए थे। वो टीचर, वो अंग्रेज टीचर क्या करती थी? अंग्रेज टीचर क्या करती थी, जब बच्चे उसके पास पढ़ने आते थे क्लास में, जैसे वो एंटर होती थी, उनका वो वार्म वेलकम किया करती थी, पुरतपाक इस्तकबाल किया करती थी। वो अल्फाज बोलती थी, जैसे हम सिंधी में बोलते हैं भले करे आया, इंग्लिश में वेलकम, उर्दू में खुश आमदीद, इस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस उसने सर 33 लैंग्वेजेस के अंदर वेलकम किया करती थी। बच्चे इतने मानूस थे उससे कि यानी सारे उनके गम उधर से दूर हो जाते थे जब वार्म वेलकम होता था। हम सारे गम भूल जाते। ये जो है ना, कोई नया, उसकी कोई इजाद नहीं है, उसने कोई रिसर्च नहीं की, ये हमारे नबी का टीचिंग मेथड है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, तो एक शख्स आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं, भाई कैसे आपका आना हुआ? कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं इल्म हासिल करने आया हूं। क्या हासिल करने आया हूं? इल्म हासिल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मरहबा बितालिबिल इल्म, मरहबा बितालिबिल। हम तालिब इल्म को भले करे आया कहते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। ये किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। और उस खातून ने हमारे नबी की एक सुन्नत पर अमल किया, है भी गैर मुस्लिम, और दुनिया की नंबर 1 टीचर बन गई। तो हम भी क्या करेंगे? हमारे नबी की टीचिंग मेथड्स में कुछ खूबियां हैं। उनमें से सबसे पहला जो मेथड है कि अपने बच्चों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएं। याद रखें, जब तक लोगों के दिल में काम नहीं है, टीचर कई दफा आप महसूस कर रहे होंगे बच्चा मेरी बात सुन रहा है, वो बॉडीली तो प्रेजेंट होगा, मेंटली यहां से अब्सेंट होगा। जिसकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो आपकी बात भी गौर से सुनेगा। हमारे क्लासरूम में टीचर्स को ये मसाइल होते हैं कि बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं सही, वो पंखे का मसला है, वो फलां मसला है, नहीं, सबसे बड़ा मसला है उसका, वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ा मसला क्या है? वो आपका उसके साथ दिल ही नहीं मिला हुआ। इसलिए जब तक आप यानी दिली हमांगी नहीं पैदा करेंगे, आपके दिल नहीं जुड़ेंगे, वो आपकी खुशी से आपकी बात सुनना नहीं चाहेगा, वो होगा आपका उसके साथ ताल्लुक कितना अच्छा है। जिसके साथ ताल्लुक होता है ना, तो सच्ची बात है, उससे अगर सामने मुलाकात ना भी होना तो फोन के लिए भी हम तरसते रहते हैं। क्या? बस किसी तरह ना उसकी आवाज सुनने को मिल जाए, और जब वो आमने सामने बैठ जाए तो फिर तो वारे निहारे हो जाते हैं। क्या? दिल उनसे मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए बच्चों के साथ जो है ना, आपकी ज़हनी आहमांगी और दिली आहमांगी भी होनी चाहिए, उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आज मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए 2 मेथड्स बताता हूं। कितने? 2 मेथड। सबसे पहला मेथड ये है कि बच्चों का जैसे भी आप क्लास में आए, उनका वार्म वेलकम करें। क्या करें? मैं कहता हूं और कुछ ना करें। अगर आप क्लास के बाहर गेट पर चले जाए ना, तो फिर तो सच्ची बात है, क्या ही कमाल हो जाएगा। इसको अपनी इंसल्ट नहीं महसूस करनी। क्लास के बाहर साजिदुल्लाह साहब मुझे लेने के लिए ऑफिस से बाहर आ सकते हैं, तो हमारी पोस्ट कोई उनसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने आने वालों का दिल जीत लिया। तो अगर हम गेट के बाहर चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर फिर भी अपनी इंसल्ट महसूस करें तो क्लास में खड़े होकर ना मुस्कुरा कर ये अल्फाज कह दे, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, उनको सलाम कर लें,
बेटा आप खैरियत से आ गए, अगर ये आप चंद एक अल्फाज बोल देंगे, आप बच्चे का दिल जीत लेंगे, सारा पीरियड उसकी कंसंट्रेशन रहेगी। सबसे पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते, एक देहाती शख्स आता है और मस्जिद के सहन में आके पेशाब करना शुरू कर देता। अभी देखो कितना खतरनाक मसला है कि हमारी इबादत गाह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा किराम मौजूद है, मस्जिद के सहन में पेशाब करना शुरू कर देता है। तो सहाबा किराम तो यकदम उसको रोकने के लिए यानी कुछ वो करते हैं, उन्होंने कोई उनको सजा नहीं दी, मारा नहीं, उसको रोका नहीं, सिर्फ वो जो बद्दू था, देहाती था, उसने सहाबा किराम की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली। हमारी बॉडी बहुत कुछ बताती है, हमारी आंखें बहुत कुछ बताती हैं कि आपके क्या अज़ाइम है, हमारी पेशानी बहुत कुछ बताती है कि आपके क्या अज़ाइम है, आप क्या चाहते हैं और क्या मेरे बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। तो वो बद्दू ने सारा मंजर देखा, उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, सहाबा को मना करते, इसको पेशाब करने दें। पेशाब कर लिया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा कि पानी की बाल्टी लेकर आए, इसके ऊपर बहा दें। पानी की बाल्टी बहाने से जो नापाकी थी वो खत्म हो गई। उसके बाद उनको फिर कोई सजा नहीं दी, चलो भी अभी तो तू काबू आ, पहले तो और कोई मसला था, नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे महसूस करवाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कोई वाकया रूनमा हुआ ही नहीं है, कोई वाकया रूनमा हुआ ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फिर आदाब बताते हैं मस्जिद के, क्योंकि वो आदाब से नावाकिफ था। क्या बताते हैं, ये मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, ये मस्जिद अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, ये मस्जिद कुरान की तिलावत की जगह है। ये बातें बताई, वो इतना तो मुतासर हुआ। अभी उसने दोनों किरदार देख लिए, एक तरफ सहाबा किराम का किरदार, जुबान से कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखी है, और एक तरफ अल्लाह के नबी सब ने उनको रोका और ये बताया कि ये मस्जिद के ये आदाब है। वो इतना मुतासर हुआ अल्लाह के नबी की सीरत से, कहने लगा कि किसी ने किसी के साथ भलाई की हो ना तो वो क्या करता है, दुआ देता है, बद्दुआ दुआ देता है। दुआ भी वो क्या दे रहा है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन दुआ है। दुआ क्या दे रहा है, ए अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर, किस पर, कौन, देहाती अपने लिए कह रहा है, अल्लाह ताला मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा और हम दोनों के अलावा किसी पर भी नहीं। याद रखें, उसने बॉडी लैंग्वेज से, एक समझदार बंदा है, उसने वो दुआ करने के लिए तैयार नहीं। जो बच्चे डंडे खाते हैं हाथों पर, जो उसके जिस्मों पर उनको डंडे चलाए जाते हैं, जिनके चेहरों पर थप्पड़ मारे जाते हैं, जिनके कानों को मरोड़ा जाता है, जिनकी उंगलियों में पेंसिलें डालकर उनको जो है ना वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिनको 100 200 अप्स एंड डाउन्स करवाए जाते हैं, आप बताएं वो बच्चे हमारे लिए दुआएं करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। तो आपने तो बॉडी लैंग्वेज, कई दफा तो हम कहते हैं मैं कौन सा मारता हूं, लेकिन बच्चा कहता है, वो कहता है कि सर मार लेते तो ज्यादा अच्छा था। ये जो जुमला आपने बोला है ना, ये खतरनाक। तुम्हारे खानदान में कभी कोई इंजीनियर बना है ऐसे ही, तूने अपनी शक्ल देखी है ऐसी? वो कहता सर इससे अच्छा मार लेते तो सही था। यानी इस तरह जो तजलील की जाती है क्लासेस में स्टूडेंट्स की, वो कहते हैं कि जिस्मानी सजा दे लेते तो वो ज्यादा अच्छा था। ये आप मुझे जुमले ना बोलते, सबके बीच में मेरी ये जो तजलील की है। इस वजह से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, सख्ती को अपने ऊपर हराम करा दे। क्या सख्ती को हराम करा दे, नरमी से पेश आए। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है, अल्लाह ताला नरमी से वो कुछ देता है जो सख्ती से नहीं देता। दो मैं, अच्छा अगर कोई आपका ट्रेनर यहां पर आए और कोई ज़ाहिर मौके तो हमें 1000 मिलते हैं। अभी मैं भी क्लास में देख रहा हूं, किसी ने सर झुकाया हुआ है, कोई मेरी तरफ बात पूरी तरह तवज्जो सुन रहा है नहीं, कोई किसी को नींद भी आ सकती है। तजलील करने के तो 1000 बहाने टीचर के पास होते हैं, लेकिन आप कैसा फील करेंगे ये सबके भरी मजलिस में आपके लिए कुछ बोला जाए, ये कह दिया जाए भाई इधर सोने आए हो क्या जी, आप कैसा फील करेंगे? आप कहते सर आप थोड़ा मुझे अलग बुलवा कर कह देते ज्यादा अच्छा ना। ये अभी तो खासतौर पे लेडीज बैठी हैं तो इसमें मेरी और ज्यादा बेइज्जती होगी, सिर्फ मर्द ही नहीं बैठे हुए जी। आप इस तरह की कोई सख्ती अच्छा फील करेंगे या बुरा? आपका उसके साथ ताल्लुक अच्छा बनेगा या कमजोर रहेगा? याद रखें, सख्ती रिलेशनशिप को वीक करती, स्ट्रांग नहीं करती। और हमारे नबी के टीचिंग मेथड में यह बात है कि जब तक आप अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, आप किसी को तालीम नहीं दे सकते। यह सबसे पहला नुक्ता है। दूसरा जो है पॉइंट है
जो हमारे नबी की टीचिंग मेथड में ये था कि वो मोटिवेट करना, क्या करना, बच्चों को मोटिवेट करना। आज हम भी आपको मोटिवेट ही करने आए हैं ना जी। अच्छा, मोटिवेट के दो तरीके हैं जो कुरान और सुन्नत में बयान किए। मोटिवेशन के लिए दो हैं तरीके, क्या होगा सर? एक जो तरीका है वो है रिवार्ड का, और दूसरा है पनिशमेंट का, जिसको हम बोलते हैं मुख्तसरन ये कि जजा और सजा। क्या? जजा और सजा। जैसे मैं आपको मोटिवेशन के हवाले से बताता हूं, ये आज जो है ना वो यहां पर 7 ज़िलहिज्जा है, सऊदी अरब में 8 ज़िलहिज्जा है, कल वहां पर 9 ज़िलहिज्जा होगी और हाजी अरफात के मैदान में जमा होंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जो है ना यौम अरफा का रोजा रखता है, क्या? यौम अरफा। इसमें उलमा इकराम के दरमियान कुछ इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि जब हाजी वहां जमा होंगे वो, या ये हम अपनी तारीख के हिसाब से, लेकिन मैं उसकी फजीलत बता रहा हूं कि जो बंदा यौम अरफा का रोजा रखता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसके 2 साल के गुनाह माफ कर देता है। अब एक बहुत बड़ा पैकेज है, एक मुसलमान के सामने एक बहुत बड़ा पैकेज है कि पिछले साल जितने गुनाह हुए अल्लाह उनको माफ करेगा, और अगले साल के अल्लाह ताला उसकी लाइफ को ऐसे कामों की तौफीक देगा कि वो गुनाह से बच जाएगा। ये मतलब है जो 2 साल के गुनाह माफ है। अभी ये मोटिवेशन के लिए बहुत तरीका है। एक अल्लाह के नबी ने एक दिन सहाबा किराम से कहा कि दो ऐसे कलिमात हैं जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। किसके महबूब हैं? अल्लाह ताला को। और फिर फरमाया कि वो जुबान से अदा करने में भी मुश्किल नहीं है। एक होता है ना इंसान को मुश्किल पेश आए। साथ अल्लाह के नबी ने और मोटिवेशन के लिए बताया कि जब क्यामत वाले दिन मीजान लगेगा, तराजू लगेगा, एक तरफ एक पलड़े में नेकियां होंगी, एक में बुराइयां होंगी, ये मीजान में जब ये कलिमात डाले जाएंगे इनका वजन भी बहुत ज्यादा होगा। अभी देखिए, मोटिवेशन के लिए 3 चीजें अल्लाह के नबी ने बता दी। अल्लाह के भी पसंदीदा, उसके बाद अदा करने में भी मुश्किल नहीं, और मीजान में इनका वजन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हर बंदा उस दिन चाहेगा ना मेरा नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाए। फरमाया कि उनका वजन भी बहुत ज्यादा होगा। तो सहाबा किराम बेताब हैं अल्लाह के नबी कब बताएं कि वो 2 कलिमात कौन से होंगे। आप भी ख्वाहिश करें, हमें फौरी पता चलना चाहिए वो, ताकि हम चलते फिरते फ्री टाइम में उन कलिमात को अदा करें। अल्लाह के नबी ने वो क्या अल्फाज, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबह। अच्छा, कितने आसान है अदा करना, कोई मुश्किल नहीं, वजन बहुत ज्यादा होगा। बताए इसका रिवार्ड आपको ये मिलेगा अगर इनको अदा करोगे, और अल्लाह ताला के भी बड़े पसंदीदा हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मोटिवेट किया करते थे। इसी तरह सजा भी बताते थे, अगर ये आप काम नहीं करोगे इसकी सजा जो है ना वो ये है। जैसे एक दिन अल्लाह के नबी से फरमाया, साहबा से पूछा कि आपको पता है मुफलिस शख्स कौन है? तो मुफलिस का जब भी लफ्ज आता है तो सहाबा किराम ने भी मतलब इसका यही समझा कि मुफलिस वो होता है जो गरीब होता है, जिसके पास पैसे ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो नहीं है जो गरीब है, जिसके पास माल कम है। मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स है जो क्यामत का दिन होगा, नमाज रोजा जकात अदा किया होगा, बहुत नेकियां पहाड़ों के बराबर है उसकी, लेकिन किसी की बार उसने बहुतान लगाया, किसी का नाहक माल खाया, किसी को कत्ल किया, इस तरह के उसने हुकूकुल इबाद के हवाले से कुताई की होगी। तो वो तो फैसले का दिन है, क्योंकि हम हर नमाज में पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, क्या? इंसाफ के दिन का तू मालिक है। अल्लाह ताला से लोग कहेंगे अल्लाह ताला ये वो बंदा है जिसने मुझ पर बहुतान लगाया, मेरा माल खाया, ये किया। अल्लाह ताला फिर उस वक्त अभी इंसाफ फैसला कर रहा है, क्या? कि इस हाजी नमाजी रोजेदार की इतनी नेकियां उठा के इस बंदे को दे दो, इतनी उठा के इसको दे दो, हत्ता कि ऐसा वक्त आता है उसकी नेकियां तकसीम हो गई जो उसने कमाई थी। अभी दूसरे लोग कहेंगे अल्लाह ताला तू तो मालिक की यौमिद्दीन, उनको दे दिया, अभी मुझे भी इंसाफ चाहिए, अगरचे इसके पास नेकियां नहीं है तो मुझे तो बदला चाहिए। अल्लाह ताला फिर बदला क्या देगा? ये जो 2-4 बंदे इधर खड़े हैं ना तकाजा करने के लिए, अल्लाह ताला इनके गुनाह उठाएगा इस शख्स पर डाल देगा, और ये बंदा जो बहुत सारी नेकियां लेकर आया था आज वो जहन्नम की तरफ जा रहा है। जो बंदे अपनी नेकी की हिफाजत नहीं करते ऐसे लोगों को मुफलिस कहा जाता है। अच्छा, जिस बंदे के सामने ये बात आ जाएगी वो बुहतान किसी पर नहीं लगाएगा, उसको पता है इसकी सजा क्या है। तो ये 2 मेथड जो है ना मोटिवेशन के लिए अल्लाह और उसके नबी ने इख्तियार किए। तो हमें बच्चों को ये समझाना, आमतौर पर मैं जब बोर्ड की क्लासेस आती है ना बच्चों को यूं मोटिवेट सर करता हूं कि बेटा अभी आपके 9th के पेपर होंगे, आपका रिजल्ट लोग देखेंगे,
कुछ बेहतर आएगा, जो लोग आपके साथ नहीं पहले जुड़ रहे हैं तो आपके करीब हो जाएंगे। मैट्रिक में A1 या बोर्ड में पोजीशन आ जाएगी तो 1000 बंदे जो आपके साथ ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहते थे वो भी आपके करीब आ गए। फर्स्ट ईयर इंटर में अच्छा एंट्री टेस्ट क्लियर हो गया, मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, तो फिर तो वारे ही निहारे हो गए। ठीक है, तो लोग जो है ना आपके साथ मिलेंगे कि इसके साथ ताल्लुक जोड़े, ये फ्यूचर में कुछ बनने जा रहा है, कोई रिश्ते के लिए, कोई किस लिए, कोई किस लिए, ये हमारा बंदा काम का आएगा। लेकिन अगर कोई बंदा देखा कि मैट्रिक में रिजल्ट कोई CD आ गया तो फिर ना इंटर में और ज्यादा वीक चला गया, फिर जो मामू होते हैं ना, कोई रिश्ते पहले तय किए होते हैं, मामू कहते हैं तुम्हारी मुमानी नहीं मान रही, क्या खाला कहती है तुम्हारे खालू नहीं मान रहे, ठीक है, और चचा कहते हैं तुम्हारी चच्ची नहीं मान रही। वो क्यों? वो कहता है कि इसका खुद का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो मेरी बेटी का मुस्तकबिल ये क्या होगा इस घर में जाकर। तो लिहाजा इस तरह की बच्चों को भी मिसालें कि कुछ करेंगे तो आगे कुछ बनेंगे, कुछ पढ़ेंगे इज्जत से रोजी कमा लेंगे, एसी में बैठकर कमा लेंगे, या फिर जो है ना कोई रेडी चलाएंगे, कोई और गर्मी सर्दी में बाहर निकलना पड़ेगा, रोजी तो कमानी पड़ेगी क्योंकि आपके माँ बाप ने आपकी शादी तो करनी है, ये काम तो आपको करना है, अभी चाहे जो मर्जी आप सूरत है। ये मोटिवेशन के लिए तरीका है। उसके बाद जो तीसरा तरीका मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, सर कोई छोटा यहाँ पौधा मिल जाएगा कोई मिसाल, कोई ऐसे उखाड़ के ले। हाँ, अगर हमने ये टॉपिक पढ़ाना हो कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, क्या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है ना पढ़ाना हो, तो इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मुझे 4 नाम चाहिए। सर आप अपना नाम बताएं जी। आशिक अली जी। कोई लेडीज में से एक नाम बताएं। बख्तावर जी। और एक जेंट्स में से अली रजा। लेडीज में से शुमाइल। अच्छा, जो भी मैं बात एग्जांपल दूंगा ना, किसी ने बुरा नहीं मानना क्योंकि ये सारी फर्जी बात हो रही होगी। कुछ तो बड़े खुश होंगे, कुछ ना कहेंगे हमारी इंसल्ट हुई है। मैं पहले माजरत चाह रहा हूं। ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाना है एक टीचर ने टॉपिक, ठीक है। एक टीचर आशिक अली साहब क्या करते हैं, एक दफा सर आप बाहर चले जाए। ये बच्चों को आकर कहते हैं बेटा पौधे के 3 हिस्से होते हैं, कितने? जो जमीन के अंदर चला जाता है उसको जड़ बोलते हैं, रूट बोलते हैं, और जो उसके ऊपर वाला होता है उसको तना बोलते हैं, और उसके बाद ऊपर वाला जो क्या है वो शाखें, ब्रांचेस या फूल जो भी बन जाए, ठीक है। 3 हिस्से यूं बयान करता है। अच्छा, ये बात तो इतनी मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाती है कि पौधे के 3 हिस्से। अभी वो दिखा नहीं रहा, वो बता रहा है पौधे जमीन के निचले वाला हिस्सा कौन सा है। वो अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल है। जमीन के नीचे वाला जड़, ऊपर वाला जो निकला तना, और उसके बाद फूल जो भी कोई हम कह लें। उसके बाद दूसरा टीचर आता है, सर आ जाए। मिस बख्तावर आती हैं। मिस बख्तावर ये कहती हैं कि अगर ये पौधा निकल जाता तो मैं और अच्छा होता, लेकिन ठीक है ये निकल, हाँ टूट गया, चलो नहीं निकले, चले छोड़े, हम इसको जड़ तस्वर कर लेते हैं, ठीक है। चले सर कोई मसला नहीं, बस छोड़ दे। अच्छा, एक टीचर क्या करता है, वो टीचर बख्तावर आती है, वो कहती हैं कि ये निचला हिस्सा जो जड़ है, ये ऊपर वाला हिस्सा तना है, और इसका जो पत्ते फूल ये आ रहे हैं। आप बताएं मेथड ज्यादा किसका अच्छा है? मिस बख्तावर का। अभी मिस बख्तावर को खुशी महसूस हो रही है कि मेरा नाम हो रहा है, हालांकि हम फर्जी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर ये बच्चा आशिक अली साहब अगर वो पार्ट्स ऑफ प्लांट भूल जाए तो क्या ख्याल है, उसको ब्लेम बच्चों को देना चाहिए या उसके पेरेंट्स को देना चाहिए, या खुद अपने टीचिंग मेथड को देखना चाहिए? खुद उसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चों को दिखा देता प्रैक्टिकली चीज तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, अभी एक और टीचर है अली रजा साहब। कौन है अली रजा? जी जी, अली हैदर। चले माजरत अपने। अच्छा, ये सर क्या करते हैं, ये कहते हैं कि पहले बताते हैं बेटा ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ते हैं, ठीक है। और फिर साथ ही साथ जो है ना ये बच्चों को कहते हैं कि एक जना आकर मुझे बताए, आप आए। एक बच्चे को कहते हैं कि आप ये बताएं जी, जो तीसरे जैसे सर ने बताया, ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ते हैं जी। आप बताएं जो सर गुलाम हैदर ने, सर ने, अली हैदर ने एक्टिविटी करवाई है, ये ज्यादा अच्छी है या मिस बख्तावर की या आशिक अली की?
सर अली हैदर की ज्यादा अच्छी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बताया समंदर, उनको कहते हैं कि अभी आप क्रॉस करो, आप बताएंगे क्या होगा, डूबेंगे। जो इनके काम थे ना आशिक अली और बख्तावर सर, ये इनके डूबने वाले काम थे सारे, क्या डूबने वाला इन्होंने काम किया, इससे कोई अच्छे नतीजे की तवक्को नहीं है। लेकिन सर ने जो काम किया, सर अली हैदर साहब ने, वो कमाल का किया कि इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो इधर ही बता देंगे, इसलाह करेंगे, भाई अभी यूं करेंगे, अभी टांग यूं चलानी है, हाथ यूं चलाना है, ये चांस है कि निकल जाएगा जी। अभी इन दोनों का रिजल्ट ना आया तो ब्लेम बच्चों को देंगे या पेरेंट्स को? खुद को दें। और खुद को हम सच्ची बात है कभी भी ब्लेम नहीं देते, अपने टीचिंग मेथड को कभी भी नहीं देखते कि मेरे अंदर भी कोई मसला है। चलें सर बैठे इंतजार। उसके बाद मिस शुमाइला हैं, ये क्या करती हैं, इनको तो लगी होती है आग, मैं समझाने के लिए करता, बस हर रोज इनका कोई ना, हर साल हर टॉपिक कोई ना कोई नया ही काम इनका होता है। कभी यूट्यूब देख रही हैं, कभी फेसबुक पर, कभी बुक्स पढ़ रही हैं, कभी कहां लाइब्रेरी में जा रही हैं, कभी कहां से ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रही हैं, कभी कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं। हर रोज इनका नया ही काम है, नया तरीका लेकर आती है। वो ये बताती हैं ये जड़ तना पत्ता, फिर इनको कहती है आप बताओ। उसके बाद कहती हैं कि बेटा आपने ये वाली एक्टिविटी सारे घर वालों को भी करवा देनी है। क्या घर की आपकी अम्मी अब्बू जो पढ़े हुए नहीं है, पौधा आपने उठाना है, उनको भी बताए, मोहल्ले के सारे बच्चों को भी पार्ट्स ऑफ प्लांट समझा देना है। फिर अगले दिन क्लास में आएंगे तो हर बच्चा प्रेजेंटेशन देगा इस पर, हर बच्चा प्रेजेंटेशन देगा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से हैं, इस तरह देगा। आप बताएं किसका मेथड सबसे अच्छा है? मिस शुमाइला का, ठीक है। जो ये है ना आशिक अली साहब, इनके बारे में बच्चे कहते हैं आई लिसन आई फॉरगेट। क्या? आई लिसन आई फॉरगेट। और बख्तावर के बारे में कहते हैं आई सी आई रिमेंबर, आई सी आई रिमेंबर। और अली रजा साहब के बारे में, अली हैदर साहब के बारे में कहते हैं आई प्रैक्टिस आई लर्न, आई प्रैक्टिस आई लर्न, सीख जाऊंगा, ठीक है। और इनके बारे में, मिस शुमाइला के बारे में बच्चे कहते हैं कि क्या उसका नाम था, हाँ, आई टीच आई मास्टर, आई टीच आई मास्टर। मास्टर हमारे सिंध वाले मास्टर नहीं, क्या सिंध वाले मास्टर्स नहीं, जो हम सिंध में बोलते हैं मास्टर है ये फलां है, मतलब ये कि मैं उसको एक्सपर्ट्स बना दूंगा। अगर आप मुझे प्रेजेंटेशन का मौका देंगे, टीचिंग का मौका देंगे, कुछ डिस्क्राइब करने का मौका देंगे, तो मैं माहिर बन जाऊंगा, एक्सपर्ट बन। मुझे सिंध में इस तरह के बच्चे चाहिए जो मास्टर्स हों। हमने जो मैदान में अभी लोग उतारे हैं, सिंध गवर्नमेंट ने जो लोग उतारे हैं वो आम लोग नहीं है, वो टैलेंटेड लोग हैं, वो मास्टर्स बना सकते हैं। अगर नहीं बनाएंगे, दुनिया पकड़े या ना पकड़े, रब आपको जरूर पकड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये अल्लाह के नबी, ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये भी कोई काफिरों ने नहीं बताया। इसको हम क्या कहते हैं, एविएट्स का इस्तेमाल करना। क्या? एविएट्स का। अच्छा बहुत सस्ते, अच्छा पौधा कितने में मिलता है? फ्री में किसी बच्चे को बोल देंगे लेकर आ जाएगा, एक छोटा सा धागा लेकर आ जाएंगे, आप ज्योमेट्री की सारी शेप्स उनको बता सकते हैं। लेकिन बच्चा जब इस तरह देखता है तो वो चीज उसको याद हो जाती है। तो ये आपको बताने का मकसद था। मैंने आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 टीचिंग मेथड्स बताएं। एक, सबसे पहले उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएं। दूसरा, उनको मोटिवेट करें, कि उनको कहें कि हम ये करना चाह रहे हैं, हमें सिंध गवर्नमेंट ने ये टारगेट दिया है, तो आप हमारा साथ देंगे, और उसमें फायदा किसका? आप ही का, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया कि बच्चों को जो भी टीचिंग करवानी है, इतना जबरदस्त अंदाज होना चाहिए बच्चे के दिल में बात उतर जाए, समझ जाए, पूरे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर आ जाए। जिस टाइप का मर्जी क्वेश्चन पेपर बन जाए, एमसीक्यू जो भी जिस तरह पूछ रहे, तो बच्चा जो इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि आसानी से उसको जो है अटेम्प्ट वो कर सके, उसमें अच्छे नंबर ले सकते। उसके लिए जब तक बच्चे ये मेथड इख्तियार नहीं किया जाएगा मिस शुमाइला वाला, उस वक्त तक बच्चे मास्टर्स नहीं हो सकते, एक्सपर्ट नहीं बन। वो एंट्री टेस्ट में फेल ही होंगे, तुक्के ही लगाकर आएंगे, उनको पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरी बात जो है मैं वो करना चाहता हूं, मैंने शुरू में आपसे बात की कि पिछले दिनों अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की। मैं जैसे मिसाल देता हूं, सच बोलना ये किस मजहब की तालीम है? इस्लाम की। वादा पूरा करना
वक्त की पाबंदी करना, या जिस वक्त मर्जी आए, अगर 9 बजे स्कूल का टाइम है तो 9:15 9:30 आना चाहिए, किस वक्त आना चाहिए? 9-10 मिनट पहले पहुंचे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो दयानतदारी का मुजाहिरा करना, कौन सी तालीमात है? इस्लामी तालीमात है। और हर मजहब ये कहता है ये वाली तालीमात इख्तियार करो। वो ये नहीं कहता कि जो कोई और मजहब है, यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो कहते हैं कि तुम झूठ बोलो, नहीं, वो भी उनके मजहब की तालीमात यही है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से तालीमात है जो सारे अंबिया कराम को दी गई हैं, जो सब मुश्तरका तालीमात है। तो अल्लाह के नबी ये रिसर्च में क्या बात उन्होंने रिसर्च अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने की कि सबसे ज्यादा इस्लामी तालीमात पर अमल कहां होता है? सबसे ज्यादा इस्लामी तालीमात पर अमल किस मुल्क में होता है? जब नतीजा निकला तो जो नाम आया, क्योंकि पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, इसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई कि यहां पे इस्लाम का निजाम होगा, इस्लाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे, हर मजहब के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यहां पर तो क्योंकि इस्लाम की बुनियाद पर हासिल करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान ही है, तो नंबर 1 किसको आना चाहिए था? पाकिस्तान को। लेकिन माजरत के साथ टॉप 150 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। जो सबसे पहला नंबर आया है, वो जिस मुल्क का आया वो न्यूजीलैंड है। हमारे एक दोस्त हैं, वो खैरपुर से ताल्लुक है, वो नाइजर के अंदर अभी सफीर हैं। पिछले दिनों फैमिली के साथ वो आए इस्लामाबाद। उनका एक बेटा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। उसकी वालदा उसको कहती है बाजार में, इस्लामाबाद बाजार में जाओ और दूध लेकर आना, लेकिन खालिस लेकर आना। सर क्या? खालिस लेकर आना। अच्छा, पाकिस्तान में खालिस ही मिलता है या और भी कोई मिलता है? यानी ऐसा भी मिलता है कि उसमें दूध वो किसी जानवर के उससे वो थनों से निकला हुआ ही नहीं होता, यानी मुख्तलिफ मसनूई चीजों से मिलकर भी बनाया जाता है, जो हम पी रहे, ठीक है। तो उसका बेटा, क्योंकि उसकी पैदाइश सारा कुछ ना वो बैरूने मुल्क की हुई थी, तालीम, वो अपनी मां से सर कहने लगा, अम्मा कोई नाखालिस दूध भी होता है क्या? क्या? उसने काफरों के मुल्क में पला, उसने कहा कि कोई नाखालिस दूध भी होता है। आप बताएं पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता? अल्लाह के लिए हम खुद भी अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है। और जो इस्लामी तालीमात है इस पर खुद भी अमल करें, और इसी पर बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, इसी पर बच्चों की किरदार साजी करनी है कि हमें क्या करना चाहिए, किसके क्या हुकूक हैं, किस मजहब के, वालिदैन के, बहन भाइयों के, मुआशरे के, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं। ये सारी चीजें हमने उन लोगों को बतानी है, और ऐसा किरदार, एक ऐसा रोल अदा करके जाना है कि मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो जाए, उसके इमेज को हम एलिवेट कर सके, ये हमारा हदफ है। दूसरा, आपस में जो हमारे इख्तिलाफात, मजहबी, लिसानी, फिरका वारियत, अल्लाह के लिए इससे भी हम लोग निकल आए, ठीक है। समझने समझाने की बातें हैं, इसको समझे समझाएं, लेकिन किसी बंदे की शख्सियत से नफरत ना करें, किसी बंदे की शख्सियत से नफरत ना करें कि ये मुझसे, ये मेरी को इससे दुश्मनी। हाँ, उसका जो अकीदा है, उसकी जो बात है, जो समझने समझाने वाली बात, उसको रखें, लेकिन चलते फिरते एक दूसरे से दुश्मनी रखना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ना लिसानी, ना मजहबी, ना फिरकावारियत, किसी हवाले से जो है ना वो जो है ना हमें, हमारा दीन तालीमात, दीन की तालीमात नहीं है, हमारी दीनी तालीमात ऐसी नहीं है कि किसी के साथ लोग मुसलमान किस तरह हुए वो हमारे किरदार को देखकर हुए। अब मैं आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। समामा बिन उसाल बहुत बड़े शहजादे थे अपने इलाके के, तो उसने कई मुसलमानों को कत्ल किया, जुल्म किया। तो अल्लाह के नबी साहब ने हुक्म दे रखा था कि समामा जहां मिले उसको कत्ल कर डालो। एक दफा एक लश्कर अल्लाह के नबी ने भेजा किसी और काम से, रास्ते में काबू समामा आ गया, वो उसको लाया गया, मस्जिद के सुतून से बांध दिया गया। अभी कौन है? दुश्मन है। हमारे जैसा होता तो यकदम उसको फायर करते, उसको मार देते, ठीक है, लेकिन उसको बांध दिया गया मस्जिद नबवी में। और है कौन? पक्का मुशरिक, पक्का मुशरिक मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बंधा हुआ है। खाना किसके घर से आ रहा है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से। हमारे नबी उससे बात सिर्फ इतना कहते थे, समामा तेरा क्या ख्याल है, सिर्फ इतना पूछते थे। वो 3 बातें कहता था, अल्लाह के नबी अगर आप मुझे रिहा कर देंगे ना, आप मुझे एहसान मन पाएंगे, मैं आपका एहसान याद रखूंगा।
اگر آپ کو رہائی کے بدلے کچھ چیز چاہیے وہ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. تیسرا دھمکی دیتا تھا اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو پھر ہمارے علاقے والے آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ کے نبی اس کی بات خاموشی سے سنتے چلے جاتے. کھانا اس نے 3 دن پورا مسلمانوں کا جو بھی صحابہ کرام کا زندگی کا جو بھی گزارنے عبادت ساری چیزیں دیکھی. تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا اس کی رسیاں کھولو اور اس کو بھیج دو. کہاں؟ رہا کر دو. ابھی وہ باڈیلی رہا ہو چکا تھا. کیا؟ باڈیلی رہا ہو چکا تھا لیکن دلی طور پر کس کے ساتھ جڑ چکا تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار صحابہ کرام کا تھوڑی دیر جاتا ہے وہاں غسل کرتے آتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. میں ایک امریکن ایک پروفیسر کی گفتگو سن رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا معذرت کے ساتھ آج لوگ قرآن ہمارے نبی کی سیرت پڑھ کے تو مسلمان ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر نہیں ہو رہے. اس چیز کی بہت کمی ہے. تو ہم ایک اسلامی ملک کے نمائندے ہیں, ہمیں ایک رول ادا کرنا ہے ایک رول ماڈل کے طور. اچھا بچے بھی آج ترس رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل آئے تو صحیح. نہ گھروں پر ماں باپ کا اس طرح کا رول ماڈل ہے اور نہ ہی تربیت گاہ جو اسکول ہے وہاں پر بھی رول ماڈل نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے, اگر ایک ٹیچر وقت کی پابندی نہیں کرتا آپ بتائیں ہم بچوں کو غیر محسوس طریقے سے کیا چیز سکھا رہے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ وقت کی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ٹیچر پڑھانے سے پہلے لیسن پلاننگ نہیں کرتا کتابیں کھول کر نہیں دیکھتا, اگر ہم بچوں سے شکوہ کریں کہ آپ ہوم ورک نہیں کر کے آتے, ہمارا شکوہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو اس طرح بہت سارے مثال. میں کلاس میں گفتگو کرتے وقت کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا, خیال نہیں کرتا, کمزور کی ہیلپ نہیں کرتا, کیا بتائیں میری کوئی کرے گا؟ پھر ہم بچوں کو بھی یہی غیر محسوس طریقے سے. ایک مسلمان ٹیچر ہے وہ رمضان نماز پڑھتا ہے, کیا خیال ہے بچے کو وہ نماز کی تلقین کر سکتا ہے؟ وہ خود روزہ نہیں رکھتا وہ کسی کو کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے لیے اس چیز کی بہت ہی زیادہ اس وقت آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, بچوں کے سامنے کچھ رول ماڈل بن کر اپنے آپ کو دکھائیں. انشاءاللہ اس سے بچوں کی بھی زندگیاں بدل جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں عزت عطا کرے گا, پورا ملک اس سے مستفید ہوگا, پوری دنیا میں ہمارا پاکستان کا امیج اچھا جائے گا. یہ جو تبدیلی ہے نا, جو تبدیلی ہے سچی بات ہے یہ سیاست دان نہیں لا سکتے. کیا سیاست دان نہیں لا سکتے؟ پاکستان کے اندر چینجنگ اگر کوئی لا سکتا ہے, حقیقت بات میں اگر آپ کو بتاؤں وہ ہمارے اسکولز ٹیچر لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کہیں نا کہ صرف مدرسے لے آئیں, مسجد مدرسے سے بھی تبدیلی نہیں آنی. زیادہ لوگ آپ کے پاس ہیں اسکولوں میں, ٹھیک ہے, کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے, لہذا آپ جو ہے نا اس میں کچھ اپنا رول ادا کریں. تو 2-3 چیزیں جو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہم نے کیا کرنا ہے, سندھ کی کوالٹی ایجوکیشن کو اچھا لانا ہے, اپنے نبی کے ٹیچر میتھڈ کو خاص طور پر ہم نے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور بچوں کی ہم نے کریکٹر بلڈنگ بھی کرنی ہے. اور اس کے لیے ٹول کیا ہوگا, بچوں کو آپ خود تبلیغ کریں یا نہیں کریں, خود کو صحیح کر لیں, خود اچھا ان کو بن کر دکھا رہے. زبان سے بڑے کہتے ہیں بچہ وہ سننے سے کم سیکھتا ہے دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو تیسری بات یہ اپنا ایسا رول بنائیں, ایسا رول ادا کریں کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا امیج جو ہے نا وہ ایلیویٹ ہو جائے, بلند ہو جائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان جو بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی پر جو ہمارے نبی کے ٹیچنگ میتھڈ, میں نے ان کا آپ کو 1% بھی نہیں بتایا. یہ درس و تدریس کے نبوی طریقے, ہمارے نبی کا ٹیچنگ میتھڈ کیا تھا, یہ میں نے ایک بک اردو میں لکھی ہے. اس کے بعد الحمدللہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی سندھی ٹرانسلیشن بھی الحمدللہ ہم نے کر دی ہے. ہماری کوشش جاری ہے کہ آپ سب کو جب ٹریننگ کر کے جائیں کوئی ایک گفٹ مل جائے. اگر ہم گفٹس کا اہتمام نہ کر پائیں تو کوئی اگر خرید سکتا ہو تو اس کو خرید لے, اگر وہ نمبر 1 ٹیچر بننا چاہتا ہے. ہماری کوشش تو پوری جاری ہے, کوئی ایسا کوئی بندوبست ہو جائے. تو اگر نہ ہو سکے تو ظاہر ہے پھر اچھی خاصی تعداد ہے دونوں سینٹرز میں اور پورے سندھ میں مجھے جانا پڑ رہا ہے, تو اتنا میں بھی نہیں افورڈ کر سکتا, ٹھیک ہے. تو آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے, میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں. پھر بھی میرے لائق کبھی کوئی کام ہو, کوئی مشورہ یا کچھ بھی, میں اپنا سیل نمبر بھی آپ کو دے رہا ہوں.
جی بھلے کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرا سیل نمبر ہے, واٹس ایپ بھی اسی پر ہے, تو آپ اس کو کوئی بھی جو ہمارے جنریشن پڑھ رہی ہے پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں, تو ایک میں یہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا چاہے کوئی نہ ہو, پڑھنے کے نہ ہو, پینے کے پانی نہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم پھر بھی تمام چیزوں کو, تمام جو ہمارے پرابلمس ہیں ان کو اگنور کر کے ہم سیدھے راستے چل رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ قرآن کا بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے انگریز کے اسکول بنانے کے اسکول ہے جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی بیک اپ ان کا نہیں ہے, تو سب کو پتا ہے کیا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ پیسے ضرور آئے گا, یہ ہماری امید بھی ہے اور ہماری لگن بھی ہے. ماشاءاللہ. میں اس پر تھوڑی سی یہ گزارش کرنا چاہوں گا, ہم پورے ملک, پورے سندھ میں, کیونکہ جب تک جیسے سر نام کیا بتایا آپ نے جی, مظہر رسول بھائی نے ایک نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو جو کوئی ایسا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. تو ہم کیا کریں گے, ہر سال ہم اپنے طور پہ اپنے یعنی آرگنائزیشن کے تھرو جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ ہر اسکول سے کوئی اچھے ٹیچرز جو اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ان کی خدمات ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کو تھپکی دی جائے, وہ تاکہ مزید ہو. اس طرح اسٹوڈنٹس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. ابھی ہماری ایک سیرمنی ہونے والی ہے, اس میں ہم جتنے بھی ٹی اوز ہیں, ڈی اوز ہیں, ان کی سروسز تو ہیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں لگائی ہے, ٹھیک ہے. سر جیسے یہ ادارہ چل رہے ہیں, جو حالات ہیں, جس طرح ان کی خدمات ہیں, ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ حکومت کرے یا نہ کرے, انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس کام کو آگے کریں گے. ہم نے کسی وسائل کا انتظار میں نہیں بیٹھنا, اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. وسائل اللہ تعالیٰ خود دیتا جائے گا, یہاں سے نہ ملے اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں سے بھی بھیج دے گا انشاءاللہ. بیان کر سکوں تو تھوڑا سا تامل کا مظاہرہ کیجیے گا, میری ریکویسٹ ہے. تو جیسے آپ نے مطلب بتایا, یہ میرا سوال نہیں ہے, ویسے ایک مطلب بتایا, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بین المسالک پہ بھی مطلب کام کر رہے ہیں, تو ہمیں امیج تو اپنا پاکستان کا اچھا کرنا ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہمیں پتا بھی ہے کہ یہاں پہ 2 نمبری ہے, 3 نمبری ہے, 4 نمبری ہے, 6 نمبری ہے, ہر چیز ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب ہم قرآن سے دوری کوئی اس کو نہیں کر سکتے؟ ہر کسی کی 2.5 اینٹ کی مسجد ہے, ہر کسی نے اپنا اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ حالانکہ سوال ہے, لیکن میں کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں بین المسالک پہ, اس لیے آپ سے عرض ہے کہ کیا ایسا کوئی میکینزم نہیں بن سکتا کہ جیسے 73 کا آئین پہ تمام مسالک ایک جگہ پہ آ گئے, اور مرزائیوں کی کو کافر قرار دینے پہ تمام مسالک ایک جگہ پہ آ گئے, تو کیا قرآن شریف کا ترجمہ جو ہے ایک ہی مطلب اس ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا, جسے ہم پڑھ کے مطلب جو نا کچھ اچھا ایک پاکستان کے امیج کو, کیونکہ ہمارے پاس دستور اور منشور اور آئین تو قرآن شریف ہے, اس کے علاوہ تو کوئی منشور نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی دستور نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آتا ہوں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف, جو میرا اصل آپ کے ساتھ سوال ہے. تو وہ یہ ہے کہ مطلب ہم نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اردو میں یا سندھی میں, ٹھیک ہے. اب انٹر میں جاتے ہی ہمارے گلے میں ڈال دی انگلش, ٹھیک ہے. اس کے بعد یونیورسٹی گئے, وہاں پہ بھی انگلش. تو میٹرک تک ہم نے پھر وہ لینگویج سینٹر بھی ہم نے جوائن کیے, پھر مطلب 100 طرح کے وہ کر کے ہم نے وہ گریجویشن بھی کر لی, اپنا وہ انٹر بھی کر لی. تو اس کے بعد مطلب جو ہے یہ سر سید احمد خان کا جو اصل جو ان کا ایک نظریہ تھا, وہ یہ تھا کہ مطلب انگریزی کو صرف اس لیے مطلب جو نا انہوں نے انگلش سیکھنے کو اس لیے فوکس کیا تھا کہ ہمارا جو بر صغیر کا مسلمان ہے وہ اچھی طریقے سے انگریزی سمجھ لے, کیونکہ انگریز یہاں پہ مسلط تھے, ٹھیک ہے. تو انگریزوں کے ساتھ کہ ہم نے آزادی تو حاصل کرنی ہے, لیکن اس کے لیے ہم پہلے ان کی سمجھیں گے, مجھے نا دوسرے سینٹر میں بھی جانا ہے, تھوڑا مختصر کریں بات. سر یہ تو میں نے پہلے نہیں, میں نے بتایا کہ میرے دوسرے سینٹر میں بھی لیکچر ہے اور آج جمعے کا دن ہے, تو اس میں مختصر اپنا لبے لباب بتا دیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں, وہ میں نے ویسے بتایا. یہ سر میرا اصل سوال یہ ہے
कि ये जो मैनुअल है, ठीक है, ये अंग्रेजी में है, ठीक है, अगर इसी को हम अंग्रेजी के साथ, जैसे आपने अपनी तसनीफ की बात की तो आपने उसका उर्दू में भी तर्जमा किया है, सिंधी में भी किया, अगर इस मैनुअल का अगर उर्दू में तर्जमा इसी के पीछे हो जाए तो जो हमारे दोस्त हैं वो मतलब अंग्रेजी उनकी थोड़ी सी वीक है, वो नुक्ता उधर से अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इसमें शामिल हो जाए, ये सही नहीं। सर ने जो जज़ाकल्लाह, सर ने जो पहली बात की ना वो कुरान मजीद वाली, एक तो पूरे मुल्क में पिछले दिनों ये काम हुआ है सिंगल नेशनल करिकुलम पर, तो यकसा कौमी निसाब ये तैयार हुआ है, उसमें कुरान मजीद का जो क्लास 6 से तर्जुमा कुरान शामिल किया गया है, प्राइमरी क्लास में नाजरा कुरान भी शामिल। हमारे पास जितने इदारे 45 कैंपस चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राइमरी तक हर बच्चे को नाजरा कुरान मुकम्मल करवाते हैं अपने इदारे में, और क्लास 6 से फिर मैट्रिक तक फिर हम लोग बच्चे को कुरान मजीद तर्जुमा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को तो पॉलिसी है लेकिन अभी तक बाकायदा इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो जब बात हुई है, मरियम चोगताई साहबा हैं हमारे जो इसको पूरे को हेड कर रही हैं, उन्होंने भी बताया कि हमारे तमाम सूबों से बात हो गई है, आइंदा आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में एक ही निसाब होगा, और उसमें जाहिर है फिर जो तर्जमा कुरान जो भी फाइनल हुआ है उसमें कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, वो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। बाकी सर ने जो इंग्लिश मीडियम वाली बात की, ये भी बात सही है, हम तो कोर्टों के अंदर भी केसेस पड़े हुए हैं कि हमारा जो हर चीज जो है ना वो उर्दू में ही होनी चाहिए, ठीक है, बस वो उसका शिकार हैं, तो जब इसका कोई फैसला हो। बाकी ये कि मेरे ख्याल में जो हमारे अभी इस वक्त लोग बैठे हुए हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो इसके अंदर लिखा हुआ है तकरीबन उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कहीं किसी को दिक्कत महसूस हो रही है, ये मेरे पास मोबाइल है, कोई भी लैंग्वेज की लाएं, इसके कैमरे के सामने लाएं, उसी वक्त उसकी ट्रांसलेट हो जाती है, क्या उसी वक्त उसकी ट्रांसलेट। बाकी बेहतर ये है कि अगर दोनों लैंग्वेज के अंदर हो जाए तो ज्यादा इसमें आसानी है, क्योंकि हमारी ये समझो कौमी जुबान भी है, लेकिन जब तक कोई हुकूमती पॉलिसी है हम ज़रा अभी तो फौरी उसमें कोई रोल नहीं अदा कर सकते, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम तजावीज दे सकते हैं, तो उस वक्त तक अपना काम चलाया जाए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नवीद है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी भी पढ़ा है हमने, इंटरमीडिएट भी कर लिया, यूनिवर्सिटी लेवल से भी आ गए और हम प्रैक्टिकल जॉब में भी आ चुके हैं। उसके साथ साथ हम ये सिलेबस भी पढ़ा रहे हैं, इस निसाब के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, हमें सब पता है कि हमारा मजहब क्या कह रहा है, हमारा जो नेशनल बिल्डिंग है, जो सिस्टम है, वो हमारा क्या कह रहा है। सर उसके जो एक वजूहात वो आप मुझे बता सकते हैं कि हम यहाँ तो अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, टीचर हमें जो सिखा रहे हैं, रोल मॉडल्स वगैरह जो भी अपने सोसाइटी के बारे में हम सीख रहे हैं, इस कमरे से निकलते ही हम जो है ना वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं कि सिस्टम जो है ना वर्क नहीं कर रहा। इसकी मेन वजह, मेरा सवाल कहने का मतलब ये है कि हम जो चीज पढ़े हुए हैं, सारी चीजें हमने सीखी हुई हैं, अच्छा बुरा भला हमें सब पता है, क्या वजह है कि हम जो है बाहर की दुनिया में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा हमें। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, लिसनर्स की ना कुछ टाइप्स होती हैं, लिसनर्स समझते हैं ना, सामेईन की कुछ किस्में होती हैं, बैठे कुछ तो ऐसे हैं कि हो सकता है, मैं कोई बदगुमानी नहीं कर रहा, कि कुछ लोग ये 24 दिनों की ट्रेनिंग को भी बोझ समझ रहे हैं और खुशी से ना आए हो। कुछ लिसनर्स ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो क्लास के अंदर यानी जबरन या जो आते हैं वो मेंटली इधर प्रेजेंट ही नहीं होते। जो मेंटली प्रेजेंट नहीं होते इसका मतलब वो कुछ हासिल भी नहीं कर पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेंटली भी प्रेजेंट है, बॉडीली भी प्रेजेंट है, और वो कहेंगे यार बातें तो बहुत अच्छी हैं, क्या बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ना वो उठने से पहले कुछ अज़म नहीं करके जाते, क्या वाह वाह हो गई यार, डिस्कस भी कर लेंगे यार साईं ने बात तो अच्छी की थी, वो लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं लेके जाते। तीसरे लिसनर्स वो होते हैं बॉडीली मेंटली प्रेजेंट थे, गौर से बात उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा यार बातें भी हमारे फायदे की हैं जी, जितनी मैंने बातें की फायदे की नुकसान की, और सब कुछ इसमें दुनिया और आखिरत में आप ही की इज्जत होनी है, आप ही का फायदा होना है। वो इधर से नोट करके उठते हैं और अज़म करके उठते हैं कि अभी मैंने अपने आप को आज ही बदल डाला। एक मैं सहाबी का वाकया बताता हूं, एक बंदे का, कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आता है, कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे गुनाह की मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर सकूं, इसकी मुझे इजाजत दे दें। इतने बुरे काम की वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा था कि सहाबा किराम ने उसको दूर करना चाहा। अल्लाह के नबी ने कहा इसको मेरे पास आने दीजिए। उनसे सिर्फ 5 सवाल किए कि जिस काम की तू ख्वाहिश का इजहार कर रहा है अपनी मां के लिए पसंद करते हो? उसने कहा अल्लाह के नबी नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते लोग भी अपनी माओं के लिए नहीं पसंद करते। फिर फुफ्फी का बताया, फिर खाला का बताया, फिर बहन का बताया, फिर बेटी का बताया। बात उसको समझ में आ गई, बात उसको
समझ में आ गई। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ भी की, उसके लिए दुआ भी की, अल्लाह मगफिर ज़ंबहु व तहिर कल्बहु व हस्सिन फरजहु, कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मुआफ भी कर, इसके दिल को पाक भी कर दे और इसकी अस्मत की हिफाजत भी फरमा। और उसके बाद वो शख्स जो खुली मजलिस के अंदर इस गुनाह की इजाजत मांगता था, उसके बारे में आता है कभी वो आंख उठा के किसी की तरफ नहीं देखता था। हम आज अगर ये मुझे बातें समझ में आ गई, आज अज़म करके उठेंगे मैंने अपने आप को बदलना है। मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं आज से नमाज पढ़ूंगा। अगर मैं सच नहीं बोलता था, मैं आज से सच बोलूंगा। मैं अगर पहले टाइम की पाबंदी नहीं करता था, आज मैं वक्त की पाबंदी करके उठ रहा हूं। मैं पहले जो है ना वो लेसन प्लानिंग नहीं करके जाता था, प्राइवेट स्कूल में तो करते थे, लेसन प्लानिंग तो इधर भी करनी है आपको। मैं आज से मैं एविएट्स का इस्तेमाल करूंगा, मैं बच्चों को मोटिवेट करूंगा, मैं ये चीजें करूंगा, बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करूंगा। आज अज़म करके उठे। और फिर दूसरा, हम काम क्यों नहीं कर पाते? जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, कोई आपको ऐसे लोग मिलेंगे क्या साईं छोड़ो किन चक्रों में पड़ गए, ऐसे लोगों से दोस्ती छोड़ दें। जो लोग ये करना चाहते हैं उनके साथ जोड़ के रखेंगे, आपको मजीद मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इनके बारे में कोई फीडबैक? सर जी, आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और आपने हमारी ये रहनुमाई फरमाई और आपने हमें एजुकेशन के हवाले से इस्लामी नजरिए के मुताबिक समझाया। और जो भी आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, नबी पाक के बारे में बताया, और सबसे ज्यादा आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात की कि दुनिया कहाँ पर खड़ी है और हम कहाँ पर खड़े हैं। जो हम सुनना है, जो नबी पाक ने जो अहकामात जारी किए, हम उनके ऊपर ही उतर नहीं पा रहे। तो डेफिनेटली सर, हम यही चाहेंगे कि इस चीज को देखते हुए हम अपने आप को मनवाएं इस फील्ड में, और इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ही काम करेंगे और अपने आप को साबित करेंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहताब है और सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और जिस तरह सर सबसे मुझे ज्यादा खुशी ये हुई सबसे पहले आपको देख के कि सबसे पहले जब हम किसी इंसान को देखते हैं उसका जो आउटर लुक होता है तो आप एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो जो मैंने परसेप्शन आपके बारे में डेवलप की और जिस तरह आपने फिर अपनी लेक्चर को आगे डिलीवर किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे जो सोसाइटी है, इस्लामिक सोसाइटी है, उस हवाले से ही आगे आपने हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इस्लाम से रिलेट किया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि आज का जो दिन है वो बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत मुफीद रहा। थैंक यू सर। क्वालिटी एजुकेशन की आपने जिस बात की, और जब हमने इस ट्रेनिंग के अंदर हम लोग आए थे तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बताया कि वो नंबर 1 टीचर थी, तो सर ने भी हमको इसी तरीके से बिल्कुल वेलकम किया और हमें इतना बेहतरीन एनवायरनमेंट दिया। और हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम करते भी आए हैं, लेकिन हमें एक नया नजरिया मिला 21st सेंचुरी के लिए। जो सर वालों की तरफ से हमें कोऑपरेशन मिला, हमारे एमटीज की तरफ से हमको कोऑपरेशन मिला, बहुत जबरदस्त। हमने बहुत अच्छी चीजें जो है यहाँ पर डेवलप भी की, बहुत सारी चीजें की और करते हैं और इंशाल्लाह आगे करते भी रहेंगे। इसके बाद सर आपने एक डिस्कस की गुनाहों के हवाले से, आपने एक बात की कि अल्लाह ताला वो 2 साल के गुनाह माफ कर देता है और ये सारी चीजें कर देता है। तो गुनाह के जो माफी है, सबसे पहले तो हमने बच्चों के अंदर ये चीज लाजमी डालनी है कि गुनाह की जो माफी है वो 2 तरीके की होती है। एक गुनाह वो होते हैं जिनको सिर्फ अल्लाह ताला माफ करता है, और एक गुनाह वो होते हैं जो इंसान ही माफ करता है। ये चीज अगर हम अभी अपने बच्चों में अभी से डेवलप कर दें, इन बेसिक से ही हमको इस चीज के बारे में बता दें, तो उसका रिजल्ट जो है एट द एंड हमको बहुत अच्छा मिलने वाला है। कि हम जो है वो बज़ाहिर कि हम बाहर इस चीज पर करें, अगर अपने बच्चों से स्टार्ट करें, स्कूल से स्टार्ट करें, तो उसका बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट आ सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी होगी। तो मैंने हमारी पूरी क्लास की तरफ से, दोस्तों के तरफ से बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।